क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप मार्शियल स्टेटस किस तरीके से चेंज करेंगे नादरा के रिकॉर्ड में। यानी कि पहले आप अनमैरिड हैं और अभी आपने मैरिड करना है, पहले आप गैर शादीशुदा थे, अभी आपकी शादी हो गई है, तो आपने वो स्टेटस किस तरीके से चेंज करना है। याद रखिएगा, जैसे ही आपकी शादी हो तो ये बहुत लाजमी है ये करना। उसकी वजह ये है कि जब आपके बच्चे वगैरह होते हैं तो फिर वो उनका फार्म बे फार्म वगैरह या फिर उनका डाटा आप तब तक एंटर नहीं कर सकते नादरा के रिकॉर्ड में जब तक आपने अपना स्टेटस चेंज नहीं किया होगा। तो फिर इमरजेंसी की सूरत में ये सब करने से बेहतर है कि जैसे ही आपकी शादी हो तो आप ये स्टेटस जो है ये चेंज कर लें। आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं या फिर पाकिस्तान से बाहर हैं, तरीका बिल्कुल सेम होगा। पाकिस्तान के अंदर जो रहते हैं वो भी खुद ही अपने सिस्टम से कर सकते हैं इसी तरीके के मुताबिक, उनको नादरा ऑफिस जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जो ओवरसीज हैं वो भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए आपका CNIC या नाइकॉप जो भी है, उसकी फ्रंट साइड की और बैक साइड की पिक्चर आपने एक ही पेज पे रख लेनी है जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। इसके अलावा आपका निकाहनामा या फिर मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है वो इन दोनों में से जो भी आपके पास है वो आपने एक ही पेज पे रख लेनी है। याद रखिएगा, निकाहनामे के 2-3 पेज होते हैं, तो आपने वो 2-3 पेज हैं अगर, तो वो 2-3 पेज आपने एक ही पेज पे जो है वो कर लेने हैं। ये पेंट की मदद से आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी अपनी पिक्चर चाहिए। जब आप इस तरीके को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो इससे जो आप अभी पिक्चर अपलोड करेंगे तो वो ही आपका नया जो CNIC बन के आएगा उस पे भी वही होगी। याद रखिएगा, CNIC हो या नाइकॉप हो, उसके ऊपर नहीं होता स्टेटस। यानी कि आप मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड है या अनमैरिड है उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ होता, लेकिन आपके सिस्टम के रिकॉर्ड में नादरा का जो रिकॉर्ड होता है उसमें वो चेंज हो जाता है। तो इस तरीके के मुताबिक जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके सिग्नेचर भी चेंज हो जाएंगे, जो आप अभी सिग्नेचर करेंगे वही वहां पे आएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपकी पिक्चर भी चेंज हो जाएगी। और आप ये ओवरसीज में है या फिर पाकिस्तान में है तो तरीका सेम होगा। याद रखिएगा, हम ये जिस तरीके से अप्लाई करने वाले हैं, हम इसमें ये मॉडिफिकेशन कैटेगरी होती है, तो इसमें हमने जो काम करना है, यानी कि ये वीडियो है मैरिटल स्टेटस चेंज करने की, यानी अनमैरिड से मैरिड करने की, तो इसके रिलेटेड ही जो डॉक्यूमेंट चाहिए वही मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, यानी कि आप अपना परमानेंट एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने किसी को कुछ नहीं करना, जस्ट उसी चीज को टच करना है जिसके रिलेटेड हमारी ये वीडियो है और जो हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर देते हैं तो फिर आपको उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होगा वो भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी और चीज़ को टच नहीं करना, जो तरीका आपको वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करना है। एक और बात याद रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, बीच में से कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। ये सोचकर स्किप मत कीजिएगा कि मुझे तो सब कुछ पता है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो बहुत एजुकेटेड भी होते हैं और फिर वो बीच में कहीं ना कहीं पे फंस जाते हैं या कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं और फिर उनको एम्बेसी में जाना पड़ता है। आप जितना भी इस चीज के बारे में जानते हो फिर भी कोई पॉइंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, आप मुकम्मल इसी को फॉलो कीजिएगा। तो चलें दोस्तों, अभी हम इस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपने अपने लैपटॉप का इस्तेमाल करना है, कंप्यूटर का। मोबाइल फोन से नहीं कर सकते। आपने वेबसाइट ओपन करनी है it.nadra.gov.pk। इस वेबसाइट को ओपन करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने इसमें अपना अकाउंट बना लेना है। अपनी इन्फॉर्मेशन दे के, अपना ईमेल एड्रेस वगैरह दे के आप इसमें अपना अकाउंट बना लीजिएगा। बहुत सिंपल है, मेरा ऑलरेडी इसमें अकाउंट है तो मैं इसको लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ईमेल और जो मेरा पासवर्ड है वो दे के तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद CNIC नाइकॉप पे क्लिक करना है। CNIC नाइकॉप पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे है आई वांट टू गेट द डाटा मॉडिफाई ऑन माई आइडेंटिटी कार्ड, CNIC नाइकॉप, इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे आपने अपना सिटीजन नंबर यानी कि शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर दोस्तों लिखने के बाद आप ये नॉर्मल अप्लाई करना चाहते हैं, अर्जेंट अप्लाई करना चाहते हैं या फिर मोस्ट अर्जेंट अप्लाई करना चाहते हैं, आप वो यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा इन तीनों में से। वो सिलेक्ट किया, उसके बाद आएगा डू यू वांट टू अप्लाई फॉर
स्मार्ट आईडी अगर आप इसको यस करेंगे तो फिर आप पाकिस्तान के बाहर ये डिलीवर नहीं करवा सकते। अगर आप इसको नो करेंगे तो फिर आप ओवरसीज़ में इसको डिलीवर करवा सकते हैं। तो अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप इसको नो कीजिएगा। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो फिर यानी कि पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के अंदर इसको डिलीवर करवाना चाहते हैं तो फिर आप इसको यस कीजिएगा। तो मैं पाकिस्तान के अंदर इसको डिलीवर करवाना चाहता हूँ तो यस करूँगा। याद रखिएगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसको नो करेंगे और कंट्री ऑफ स्टे में से जिस कंट्री में वो हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये 4 डिजिट कोई सा भी पिन बना सकते हैं। बनाने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, कार डिलीवरी आ जाएगा। अब जिस कंट्री में भी आप मौजूद हैं आपने यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेना है कंट्री। मैंने वो पाकिस्तान स्मार्ट आईडी किया था तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ और परमानेंट एड्रेस पे मंगवाना चाहता हूँ यहाँ प्रेजेंट एड्रेस पे। याद रखिएगा पाकिस्तान जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर प्रेजेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, ऑटोमेटिकली उसी पे आएगा। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उन्होंने उसको जहाँ पे मैंने बताया था नो करके, तो यहाँ पे आपके वो अपना मुकम्मल एड्रेस देंगे जहाँ पे उनको ये चाहिए होगा। उसके बाद दोस्तों ये आ जाएगा नेक्स्ट पेमेंट का ऑप्शन। तो अब आपने पे विद क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आपने पेमेंट करनी है। जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे हम इस स्टेप से आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ से हम अब पेमेंट करेंगे। याद रखिएगा पेमेंट में यहाँ आपको बैंक अल फलाह लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बैंक अल फलाह का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने बैंक अल फलाह का कार्ड ही यूज़ करना है। बैंक अल फलाह का मतलब ये है कि ये आपकी जो पेमेंट है ये बैंक अल फलाह के थ्रू मुतलका डिपार्टमेंट तक जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी कंट्री का वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ पे इस टाइम मौजूद हैं वो दे सकते हैं या पाकिस्तान की आप दे सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है 100% सही हो, इम्पोर्टेड नहीं है, कोई भी आप दे के तो आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट करेंगे तो इसकी जब आपकी पेमेंट हो जाएगी, ये पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आ चुका है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने कुछ भी और नहीं करना, जस्ट हमने मार्शियल स्टेटस ही चेंज करना है, किसी भी और चीज़ को टच नहीं करना। आपने क्लिक टू अपडेट नेम या क्लिक टू अपडेट मेल फीमेल कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक टू अपडेट योर मार्शियल स्टेटस। इस पे क्लिक करके इसको अपने अनमैरिड से मैरिड कर देना है। देखें उसने जैसे ही मैरिड किया उसने बोला कि इसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो आपने अपलोड करना है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसको हमने दोस्तों मैरिड कर लिया। उसके बाद आएगा ब्लड ग्रुप। तो अब आपको अगर आपका ब्लड ग्रुप का पता है तो आप वो लिखिएगा, अगर आपको नहीं पता तो आप ये नहीं लिखिएगा। यहाँ पे ब्लड ग्रुप है तो आपको ब्लड ग्रुप का अगर पता है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो आप नन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो अगर आपको पता है तो फिर आप यहाँ से ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद ओल्ड सिटीज़न नंबर अगर पहले वाला कोई है तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिएगा। एजे के यानी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं तो यस, अदरवाइज नो, यानी कि नन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि शनाख्ती अलामत कोई भी आप लिख लीजिएगा, जो भी शनाख्ती अलामत है। उसके बाद डू यू हैव ट्विन, तो इसको यस या नो कीजिए। तो इसको डू यू हैव ट्विंस को नो करेंगे। उसके बाद आएगा प्रोवाइड योर बर्थ इन्फॉर्मेशन, इसको भी कुछ भी नहीं करना, जो पहले है अपने वही रहने देनी है। उसके बाद आएगा प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपने उस कंट्री का कंट्री कोड सेलेक्ट करके और वही मोबाइल नंबर लिखना है जो डिलीवरी के टाइम जिससे आपसे रब्ता किया जाए, यानी कि कोरियर वाला आपसे किस नंबर पे रब्ता करेगा वो मोबाइल नंबर कंट्री कोड सही सेलेक्ट करके आपने लिखना है। उसके बाद आएगा प्रोवाइड योर प्रोफेशन, आप क्या काम करते हैं, आपने इसमें से वो सिलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं पता, इस लिस्ट में नहीं आ रहा, तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन, जो भी अभी आपकी क्वालिफिकेशन है लास्ट, यानी कि जितनी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप इसमें से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें वो नहीं है कि पहले जो थी आपने वही सिलेक्ट करनी है, आपकी जो अभी अपडेटेड एजुकेशन है, यानी कि जाहिर सी बात है पहले जब बना होगा शायद मैट्रिक हो, तो अभी आप ग्रेजुएट हो गए हो तो आप वही सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आएगा प्रोवाइड योर डिसेबिलिटी, यानी कि अल्लाह ना करे आपको कोई मजबूरी है तो वो यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा, अगर नहीं है तो कुछ भी मत कीजिएगा, सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस जो है ये आप जहाँ पे अगर पाकिस्तान के अंदर हैं तो फिर चेंज मत कीजिएगा, जो है ऐसे ही रहने दीजिएगा। अगर आप ओवरसीज़ में हैं तो प्रेजेंट एड्रेस में जहाँ पे आप इस टाइम मौजूद होंगे वो लिख दीजिएगा और परमानेंट एड्रेस को आपने चेंज नहीं करना। याद रखिएगा अगर आप परमानेंट एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट चेंज कर देते हैं तो फिर आपको उसके मुतलका डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट वगैरह बिल्कुल आपने तहसील वगैरह चेंज नहीं करना। जस्ट एडिशनल एड्रेस में आप दोबारा से विलेज का नेम, यहाँ पे बिल्डिंग नंबर वगैरह लिख सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा रिलेटिव का।
अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अब दोस्तों ये हमारा आ चुका है रिलेटिव का। यहाँ पे सबसे पहले फादर नेम आएगा, कुछ भी नहीं करना, चेंज नहीं करना। मदर नेम आएगा, उसको भी कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जाएगा स्पोर्ट्स डिटेल, यानी कि आप अगर लड़की का अप्लाई कर रहे हैं तो उसके हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिखना है, और अगर लड़के का कर रहे हैं तो उसकी जो वाइफ होगी उसका नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आ जाएगा सिटीजन नंबर, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें तो बेहतर है। अगर आप नहीं है तो फिर नहीं लिखें, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर उनका शनाख्ती कार्ड है तो आप लिख लीजिएगा, वो बेहतर है। तो उसके बाद दोस्तों आएगा मैरिज डेट, यानी कि शादी कब हुई थी वो डेट आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद पाकिस्तान, और उसके बाद आपने ऐड स्पाउस पे क्लिक कर देना है। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद, स्पाउस की डिटेल देने के बाद आपने ऐड स्पाउस पे क्लिक करना है। तो ये हमारे यहाँ पे नीचे जो है ये ऐड हो जाएगी, यहाँ पे शो हो जाएगी। ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आएगा हाउस होल्ड हेड इंफॉर्मेशन। ये भी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब तक आप शादीशुदा नहीं थे, यहाँ पे चिल्ड था और उसके आगे आपके मदर या फादर का CNSE नंबर था। लेकिन अभी आपकी शादी हो चुकी है। जब आपकी शादी हो जाती है तो फिर आप घर के इंचार्ज खुद होते हैं, तो फिर आपने यहाँ से सेल्फ करना है। जैसे ही आप सेल्फ करेंगे, सिटीजन नंबर में आपका ही शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब तक आप शादीशुदा नहीं होते तो यहाँ पे आपने, यानी कि आगे सिटीजन नंबर में अपनी मदर या फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना होता है, और योर रिलेशन विद हेड, यानी कि आपका घर के सरबराह के साथ क्या रिलेशन है, तो यहाँ से आपने चिल्ड करना होता है, जो कि यानी कि चिल्ड्रन। तो अभी आपकी शादी हो चुकी है, तो अब आपने यहाँ पे योर रिलेशन विद हेड पे सेल्फ कर लेना है, यानी मैं खुद हूँ, और आगे से आपने सिटीजन नंबर कर लेना है। याद रखिएगा, अगर आप ये अपनी वाइफ के लिए कर रहे हैं अप्लाई, तो फिर आपने यहाँ से स्पोज करना है और सिटीजन नंबर में अपने हस्बैंड का जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो लिखना है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएगी फोटोग्राफ। तो आपने अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है, कोई अच्छी सी कीजिएगा, क्योंकि वही आपके शनाख्ती कार्ड पे प्रिंट होके आएगी। तो यहाँ से आपने अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। चूज करके तो अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी सामने भी आपको शो हो जाएगी, यानी कि हमारी पिक्चर अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे, अब आगे डॉक्यूमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमने जस्ट जो है वो मैरिटल स्टेटस अनमैरिड से मैरिड किया, तो हमने उसी रिलेटेड ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो इसमें से दोस्तों सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड, आपका पहले वाला जो शनाख्ती कार्ड होगा या नाइकॉप जो भी है, आपने वो यहाँ से अपलोड करना है, और अपलोड पे क्लिक करनी है। चूज करके अपलोड पे क्लिक करनी है। उसके बाद दोस्तों सेकंड आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो यहाँ से ये मैरिज सर्टिफिकेट है, आपने इसको सिलेक्ट करके निकाहनामा या फिर मैरिज सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी अपलोड कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, वो चूज करके तो आपने अपलोड पे क्लिक करना है। ये भी हो गया। तो इसके बाद दोस्तों आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। हमारे डॉक्यूमेंट जो हैं ये भी अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे ये उर्दू पेज आ जाएगा, इस पे सारी इन्फॉर्मेशन आपकी उर्दू में लिखी हुई होगी। यहाँ पे आ गया जोज का नाम, यानी कि यहाँ पे अगर आप लड़की के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपने हस्बैंड का नाम उर्दू में लिखेंगे। जैसा कि पहले हमने इंग्लिश में लिखा था, तो ये उर्दू डेट है, तो यहाँ पे उर्दू में लिखना है। यहाँ पे अगर जो है वो मर्द कर रहा है तो वो फिर अपनी वाइफ का नाम जो उर्दू में है वो लिखेगा। वो लिखने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे, अब हमारे पास आ जाएगा फिंगरप्रिंट वाला फार्म। अब इस पे आपने बहुत एहतियात करनी है। यहाँ से सबसे पहले आपने अपना फिंगरप्रिंट फार्म जो है ये डाउनलोड करना है। याद रखिएगा, एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले ये फार्म डाउनलोड नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ये फार्म जो है इसके ऊपर आपका मुकम्मल डाटा जो है वो प्रिंट होके आता है। तो वो मैं आपको मुकम्मल इसका प्रोसीजर जो है वो बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। अब दोस्तों ये फार्म आ चुका है। अब यहाँ पे एक चीज का बहुत आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे तो सबसे पहले ये देख लें, यहाँ पे ये जो जितने भी ऊपर ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये ऑलरेडी ही आपकी लिखी हुई होगी। इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। इसमें जस्ट आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, ये आ गया फिंगरप्रिंट वाला। जहां पे ये नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ होगा, आपका किसी और पे भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये राइट थंब है, तो शायद आपका राइट थंब जो है वो लिखा हुआ नॉट रिक्वायर्ड, और राइट इंडेक्स जो है ये आपका लिखा हुआ होगा यहाँ पे, यानी कि लगाना, यानी कि ये एम्प्टी हो। तो जहां पे भी ये नॉट रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ होगा, जो ब्लैंक होगा, उसमें आपने अपना फिंगर लगाना है, और ऊपर यहाँ पे जो भी फिंगर का नेम लिखा होगा वो फिंगर लगानी है आपने। सिंपल बता दूं, ये ऊपर वाली जो लाइन है ये सीधे हाथ के लिए है,
और ये नीचे वाली ये लेफ्ट हैंड के लिए है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के लिए। यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर थंब है यानी कि सीधे हाथ का अंगूठा और उसके साथ शहादत वाली जिसे उंगली कहते हैं, इसी तरीके से ये हो गई। और इसी तरीके से अगर लेफ्ट का चेक करेंगे तो वो आएगा। अब यहाँ पे इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है कि जो आपने फिंगर लगाने हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। दोस्तों हमारा फिंगर लगाने का मकसद होता है कि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मशीन जो है वो उनको रीड कर सके। अगर मैं इसको जितना भी जूम करता हूँ, ये आप देखें कि इसकी लाइनें बिल्कुल क्लियर नजर आ रही हैं। तो आपके जो फिंगर होंगे उनकी लाइनें बिल्कुल क्लियर नजर आनी चाहिए। आपने ब्लैक इंक यूज करनी है, ब्लैक इंक के अलावा कोई और यूज करेंगे वो रिक्वायर्ड, वो कैंसिल हो जाएगा, वो रिक्वायर्ड नहीं है। यानी कि मस्ट ब्लैक कलर ही होना चाहिए आपका। और बिल्कुल लाइट सी इंक लगाएंगे और बिल्कुल आराम के साथ पेपर से आप अगर टच करेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर आएगा। तो इस तरीके से आपने फिंगर लगा लेने हैं। अब यहाँ पे ये ऊपर वाला सारा तो बिल्कुल सेम हो गया। फिंगर आपने लगाने हैं चाहे आप पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं। अब यहाँ पे इस चीज में चेंजिंग आएगी दोस्तों। यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं, अपने जो भी यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे आप वही अपडेट होके जो नया CNIC आएगा, नाइकअप आएगा, जो भी आएगा उसके ऊपर वही सिग्नेचर आएंगे जो यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे आपने डेट लिखनी है। अब इस चीज को आपने गौर करना है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है वेरीफाइड डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ है। कोई भी आपके पास कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, जो भी है उसका यहाँ पे आपने नाम लिखना है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और उसका मोबाइल नंबर लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल कीजिएगा, ये जो फॉर्म है ये उनके लिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, यानी कि जो पाकिस्तान से बाहर होंगे उनका ये इस तरीके से आएगा वेरीफाइड का। और उसमें कोई भी आपका दोस्त है वो कर सकता है, अपना नाम लिख सकता है, अपना शनाख्ती कार्ड लिख सकता है, शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर लिख सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर होंगे उनके लिए क्या होगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पाकिस्तान के अंदर जो होंगे उनके लिए बाकी सब कुछ सेम होगा, ऊपर सारी इंफॉर्मेशन वही होगी। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया फिंगरप्रिंट, इसके देखें अभी इन्होंने ये वाले नॉट रिक्वायर्ड लिख दिए और ये फर्स्ट वाले उन्होंने बोला कि लगाएं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बाकी बताया वैसे ही बिल्कुल करना है। अब यहाँ पे ये इस चीज में फर्क आ जाएगा। यहाँ पे दरखास्त दहिंदा के 10 हाथ यानी कि जो आपने सिग्नेचर अपने करने हैं बिल्कुल ये भी उसी तरीके से। और यहाँ पे आपने डेट लिखनी है, बिल्कुल डेट हो गई। अब यहाँ पे जो ये इसको अटेस्ट करेगा, अब यहाँ पे आप अपने किसी फैमिली मेंबर, किसी दोस्त वगैरह का यहाँ पे नहीं करवा सकते। अब यहाँ पे आपने किसी ऑफिसर से ही इसको तस्दीक करवाना है। मैं आपको सजेशन दे देता हूँ कि आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल होंगे वो ये कर सकते हैं, या और भी, यानी कि आपने यहाँ पे किसी से ये अटेस्ट करवाना है, उसका नाम लिखना है, उसका इदारा कौन सा है, तो उसका डेजिग्नेशन क्या है, यानी कि वो उसका डेजिग्नेशन क्या है, यानी कि उसका ओहदा क्या है वो लिखना है, मोबाइल नंबर और यहाँ पे उसके साइन और यहाँ पे उसकी जो मोहर होगी वो लगानी है। तो फिर से आपको बता दूं, जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो खुद इसको तस्दीक नहीं कर सकते, किसी से उनको अटेस्ट करवाना होगा। जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो अपने किसी दोस्त का जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह सारी डिटेल लिख सकते हैं। बस यहाँ में इन फार्म में सिर्फ इतना ही डिफरेंट है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। इसके अलावा इस फार्म को आपने 600 DPI ग्रे स्केल कलर, यानी कि रेजोल्यूशन इसकी होनी चाहिए 600 DPI, इसका कलर होना चाहिए ग्रे स्केल और इसका फाइल फॉर्मेट होना चाहिए JPEG। इसी तरीके से आपने स्कैन करना है। बिल्कुल भी मोबाइल फोन से इसको आप स्कैन नहीं कर सकते, मोबाइल फोन से इसकी पिक्चर नहीं बना सकते, मस्ट आपको स्कैनर ही यूज करना होगा। तो दोस्तों ये हमने मुकम्मल प्रॉपर तरीके से इस तरीके से फिंगर वगैरह लगा के जब स्कैन कर लिया तो उसके बाद हमने क्या करना है, तो चले हम उसकी तरफ चलते हैं। तो दोस्तों फिंगरप्रिंट वगैरह स्कैन करने के बाद दोबारा से उसी तरीके से वापस id.nadra.gov इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। उसी तरीके से जैसे पहले हम इसमें लॉगिन हुए थे हम इसी में लॉगिन हो जाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे, CNIC नाइकॉप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपकी जितनी भी एप्लीकेशन होंगी या जो एक ही एप्लीकेशन होगी वो यहाँ पे शो होगी, यहाँ पे उसका ट्रैकिंग नंबर होगा। उसके अलावा एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ से ये चेक स्टेटस जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि उसका अभी स्टेटस क्या है। तो उसके बाद आपने दोस्तों ट्रैकिंग नंबर पे क्लिक करना है। यहाँ ट्रैकिंग नंबर पे क्लिक करेंगे, जहाँ से आपने एप्लीकेशन को छोड़ा था उसी स्टेप पे ये आ जाएगी, यहाँ पे छोड़ा था। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, तो यहाँ पे वो फिंगरप्रिंट वाला फार्म अब जो हमने स्कैन किया हुआ होगा उसको हमने यहाँ से अपलोड कर देना है। उसको सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। इसकी मैक्सिमम लिमिट 5 MB होती है, यानी 5 MB से बड़ी ये फाइल नहीं होनी चाहिए हमारी फिंगरप्रिंट वाली। तो इसको हमने सेलेक्ट करके अपलोड करना है। यहाँ पे क्लिक टू व्यू पे क्लिक करके तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये सही अपलोड होगी या नहीं। तो ये थोड़ा यहाँ पे टाइम लेती है, मैं इसको बंद करता हूँ। तो उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है।
तो दोस्तों जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे आ गया वेरीफाइड। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वेरीफाइड जो कि फॉर्म पे हमने लिखा था, अगर आप ओवरसीज़ में हैं तो वेरीफाइड 1 और वेरीफाइड 2 होगा, और अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो फिर वहाँ पे वो जिसने उसको अटेस्ट किया होगा उसका नाम जैसे फॉर्म के ऊपर होगा, उसका नाम, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका डिपार्टमेंट जैसे फॉर्म के ऊपर था बिल्कुल उसी तरीके से आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आप ओवरसीज़ में हैं तो वेरीफाइड 1 और वेरीफाइड 2 वो कोई भी हो सकता है ओवरसीज़ में, जो कि मैं आपको ऑलरेडी मुकम्मल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो वो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आपने उनकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे देनी है। ये उनके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के अंदर हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये जो अटेस्टेड वाला आया। अगर हम ओवरसीज़ वाला कोई बंदा होता तो उसके लिए यहाँ पे वेरीफाइड 1 और वेरीफाइड 2 होता, जैसे कि मैं आपको फॉर्म पे भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे, आपकी मुकम्मल एप्लीकेशन जो है उसका रिव्यू यहाँ पे आएगा। मुकम्मल चेक कर सकते हैं कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये मुकम्मल चेक करने के बाद अब आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन जो है इस पे इन सब को आपने टिक करना है। इन सब पे आपने करना है टिक। उसके बाद ये लास्ट वाला आ जाएगा। लास्ट वाले का मतलब ये है कि मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि मेरा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसमें आपने यस करना है कि मैं एग्री करता हूँ। अगर आप नो करेंगे उसका मतलब होगा कि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता, यानी कि मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो अगर आप यस करेंगे इसका मतलब ये होगा कि मैं एग्री करता हूँ कि मेरा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपने नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे, ये आपकी एप्लीकेशन जो है ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। उसके बाद जो भी इसका स्टेटस होगा आपको ईमेल में भी आएगा, और मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि आपने स्टेटस कहाँ से चेक करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।